नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले पहली लिस्ट जारी कर दी। इस दौरान बीजेपी ने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। बता दें कि बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया, लेकिन इन 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार कहीं भी नजर नहीं आया। इसके अलावा महाराष्ट्र भी चर्चा का विषय है, जिसे लेकर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी आलाकमान के साथ बैठक करने वाले हैं बीजेपी के। लेकिन अब सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि हाल ही में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी आखिरकार बिहार में क्यों बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा। क्या सीटों के बंटवारे को लेकर अब बिहार में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? आखिरकार ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बीते 2 महीने पहले ही देखने के लिए मिला था कि बड़ा तख्ता पलट होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। ऐसे में एनडीए की सरकार बन जाती है। महज 43 विधायकों के साथ नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन अब सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ जेडीयू और बीजेपी के बीच नजर आ रहा है। इसके अलावा नीतीश के पास जो निर्दलीय विधायक हैं, जो अन्य दल हैं एनडीए में, वो भी कहीं ना कहीं नीतीश की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अब चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही है बिहार की मुंगेर लोकसभा सीट, जहां से इस वक्त जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूदा सांसद हैं। लेकिन माना जा रहा है कि अब इस सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार को उतारने के बारे में सोच रही है। बीजेपी की तरफ से नीलम देवी को उतारा जा सकता है और ऐसे में ललन सिंह कहीं नीतीश कुमार से खफा ना हो जाए, शायद इसीलिए अभी भी बिहार पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार भी पहुंच जाते हैं और माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला अब बिहार को लेकर लिया जा सकता है। मुंगेर सीट पर आखिरकार क्यों बीजेपी और जेडीयू के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, अब आपको ये विस्तार से बताते हैं। बिहार में मुंगेर लोकसभा का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है। इस संसदीय सीट का इतिहास काफी दिलचस्प रहा। वैसे मुंगेर को दानवीर कर्ण की भूमि कहा जाता है। यही नहीं, महाराष्ट्र के रहने वाले चर्चित समाजवादी नेता मधु मिलय को पहली बार मुंगेर ने ही लोकसभा में पहुंचाया। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के मौजूदा सांसद जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। जेडीयू के माहिर खिलाड़ी ललन सिंह की अगर बात करें तो वे यहां से इस वक्त मौजूदा सांसद हैं। वे 8 करोड़ 83 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। वे भूमिहार जाति से आते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। परिसीमन के बाद 2009 में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का भूगोल बदल गया था, जिससे ये भूमिहार बहुल क्षेत्र बन गया। पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर भूमिहार उम्मीदवार ही जीतते हुए नजर आए हैं और ऐसे में 2019 के लोकसभा सीट पर 2 भूमिहार उम्मीदवारों के बीच लड़ाई हुई। भूमिहार मतदाताओं का झुकाव किसी एक उम्मीदवार की तरफ देखने को मिलता ही रहा है और ऐसे में देखने के लिए मिला कि पिछले चुनाव में जनता ने ललन सिंह पर भरोसा जताया है। अब अगर बात की जाए यहां पर ललन सिंह की, तो ललन सिंह को ये कतई गवारा नहीं है कि इस सीट पर उनकी जगह किसी दूसरे प्रत्याशी को उतारा जाए, वो भी तब जब वो इस सीट पर पहले से ही सांसद के तौर पर हैं। और अब कहीं ना कहीं इस सीट पर लगातार बीजेपी और जेडीयू के बीच पेच फंसता हुआ भी नजर आ रहा है। तो देखा आपने, और अब ऐसे में माना जा रहा है कि ललन सिंह का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा। अपने हाथों से मुंगेर सीट को जाते देख क्या ललन सिंह खामोश रहेंगे, या फिर जिस बगावत की खबरें लगातार बिहार में ललन सिंह को लेकर तूल
पकड़ती हुई नजर आ रही है। मुंगेर सीट को हाथों से जाते देख वो खबरें अब सच साबित होती हुई नजर आएंगी। अगर वाकई में बीजेपी नीलम देवी को इस सीट से उतारने पर फैसला सुना देती है तो ललन सिंह का अगला कदम क्या रहेगा? क्या इस फैसले का समर्थन करते हुए ललन सिंह नजर आएंगे या फिर नीतीश कुमार के खिलाफ वो यहां पर बगावत का ऐलान करते हुए नजर आएंगे? ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।